हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ रैंकर्स पे। तो जैसा कि आज 5 जून है और आज का टेस्ट देखने वाला है एसआई का, जो 100 क्वेश्चन का होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का संबंध किस संविधान संशोधन से है? तो 106वां संविधान संशोधन से है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, 106वां संविधान संशोधन। देखना है 101वां अगर बात किया जाए तो यह GST से है। ठीक है, GST से है 101वां संविधान संशोधन। वही अभी वर्तमान में 106वां संविधान संशोधन। आपको कमेंट करना है 102, 103, 104, 105, ये सभी से बतलाना है। 102 का बात किया जाए तो 102 में ये आप कमेंट करके बतलाना है 102, 103, 104, 105। 101 क्या है? GST से, और 106वां है नारी शक्ति वंदन अधिनियम से। आपको कमेंट लाइन वाइज करना है। चलिए शुरुआत, नेक्स्ट है एड्स का, में डी का क्या तात्पर्य है? एक है AIDS, यह बीमारी है जो यौन संचरित रोग से फैलता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम पूरा नाम होता है। और वायरस है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, एड्स में डी का सिर्फ पूछा गया था तो यह हो जाएगा डिफिशियंसी। नेक्स्ट है, कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है? तो वह है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे पिट्यूटरिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, पिट्यूटरिक एसिड भी कहा जाता है HCl को। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला एकमात्र अम्ल है वो है HCl। नेक्स्ट है, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो वैदिक सभ्यता का विकास भारत में सरस्वती नदी के किनारे हुआ था। सरस्वती नदी, ऑप्शन हो जाएगा डी। वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह भारत में स्थित है? पूरी तरह भारत में स्थित सर्वोच्च पर्वत शिखर है वह है नंदा देवी उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति है वो है भील जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। नेक्स्ट है, ए बी के अनुक्रमानुपाती है। ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के। ए बराबर है 52 तो बी बराबर है 91। 13 3 39, 13 4 52, सॉरी 52। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, ए बराबर है 52 तो बी बराबर है 91। पूछा गया है बी अगर 126 हो, बी 126 हो तो ए का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा 72, 72। आम्रपाली किसका प्रजाति है? तो आम्रपाली एक आम का प्रजाति है, आम का। ऑप्शन हो जाएगा बी। विष्णुपद मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो फल्गु नदी के तट पर स्थित है विष्णुपद, गया में। नेक्स्ट है, एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता ज्ञात करना है। हाइड्रोजन का परसेंटेज बाई वेट अगर देखें तो 2 और 8, ऑक्सीजन 8, 8 गुना 16, यानी कि 2/18 गुने 100, यानी कि 9, 11.11, 2 बटा टोटल 16 और 2 18, इसका एटॉमिक वेट टोटल हो जाएगा H2O का, वो हो जाएगा 18, यानी कि 2/18 इंटू 100, यानी कि 11.11, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, अधिकतम ऊर्ध्वाधर परास प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रेक्ष को प्रक्षेपण कोण क्या होना चाहिए? मैक्सिमम रेंज हमें मैक्सिमम फाइंड करना है तो ये एंगल होना चाहिए, वो होना चाहिए 45 डिग्री, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के विखंडन से होता है? बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है काली मिट्टी का निर्माण। ऑप्शन हो जाएगा सी, काली मिट्टी का। त्यौहार का नगर कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को, त्यौहार का नगर हिमाचल प्रदेश को। चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन को नोबेल अवार्ड कब मिला? तो यह मिला था 1930 में। सीवी रमन को नोबेल अवार्ड कब मिला? तो यह मिला 1930 को। भारत का बैट्समैन कहा जाता है सलीम अली को, डॉक्टर सलीम अली, और इनका जन्म तिथि है 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है, डॉक्टर सलीम अली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में पादप के किस उत्तक को वर्धमान उत्तक के रूप में भी जाना जाता है? तो विभाज्योत्तक को, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो वर्ष 2019 में। जल जीवन मिशन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो 2019 में। अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? तो यह P ब्लॉक का है। ठीक है, जितने भी अक्रिय गैस हैं वो P ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ठीक है, अक्रिय गैस कौन कौन है? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो हीलियम के बारे में पूछा गया है, और ये याद रखना है हीलियम के बारे में, ये अपना ड्यूप्लेट पूरा करता है। ठीक है, ड्यूप्लेट पूरा करता है, बाकी अन्य अक्रिय गैस हैं वो अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। ठीक है, बाकी ऑक्टेट पूरा करते हैं, हीलियम अपना डुप्लेट पूरा करता है। नेक्स्ट है, किसी वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? तो बराबर होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, समान। अकबर के नवरत्न में अरब देश का निवासी कौन था? तो मुल्ला दो प्याजा अरब देश का था। ठीक है, अरब देश का निवासी कौन था? तो मुल्ला दो प्याजा। जागरण का लिंग कौन निर्णय करे? तो जागरण पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, पुल्लिंग। शिव का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा रुद्र। भगवान शिव को भी कहा गया है रुद्राभिषेक।
भारत का पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप कौन अनुमोदित करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। गठन 1952 में हुआ था। योजना आयोग गठन 1950 में हुआ था। ठीक है, योजना आयोग 1950, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित करने का कार्य करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को अंकित मूल्य है 10,000 रुपया, उसे 10, 30 और 40% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो ये हो जाएगा 3780 रुपया। ऑप्शन हो जाएगा डी। पीपल हेल्प्ड मी, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो आई वॉज हेल्प्ड। प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा? तो यह रूस के द्वारा छोड़ा गया था। प्रथम मानव निर्मित उपग्रह छोड़ा गया रूस के द्वारा। एमकेएस पद्धति में त्वरण का यूनिट क्या होता है? एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, v माइनस यू बाई टी। वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकंड बटा टाइम का हो जाएगा सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट है PCl5 PCl3 प्लस Cl2 क्रिया कहलाती है। कैसी अभिक्रिया? तो यह ताप वियोजन अभिक्रिया है। ताप वियोजन अभिक्रिया। भारत का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ माना जाता है? तो 1 अप्रैल से 30 मार्च। ठीक है, वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 30 मार्च। कार्बोरंडम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो SiC। सिलिकॉन का ये एक अयस्क है, कार्बोरंडम और SiC। नेक्स्ट है, लीलावती के रचयिता कौन है? भास्कराचार्य पंडित के द्वारा लिखा गया था। लीलावती एक व्याकरण पर पुस्तक है। लीलावती, भास्कराचार्य पंडित। रेटिना पर प्रतिबिंब कितना देर पर रहता है? तो 1/10 सेकंड तक। रेटिना पर प्रतिबिंब का कितना समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक। भारत में जनसंख्या विभाजक दशक कब से कब तक माना जाता है? तो यह माना जाता है 1921 से 31। देखिए यहाँ पे जनसंख्या विभाजक माना जाता है 1911 से 21 को। इस समय जनसंख्या काफ़ी कमी था, वो प्रमुख कारण माना जाता है प्रथम विश्व युद्ध को। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड एक कंट्री है, उसके लिए प्रयोग करना है, तो स्विट्जरलैंड के लिए यहाँ पे किसी स्पेसिफिक को डिनोट करना है तो द प्रयोग करेंगे। ठीक है, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है? तो सेंसेक्स। नेक्स्ट है, कौन सा बुद्धिजीवी फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित था? फ्रांसिस क्रांति 14 जुलाई 1789 को होता है। इससे संबंधित है मोंटेस्क्यू एवं रूसो। मोंटेस्क्यू एवं रूसो का संबंध है फ्रांसीसी क्रांति से। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुआ था? तो 1830 में। जुलाई क्रांति हुआ था 1830 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में लागू किया गया था। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया एवं 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में इसे समाप्त कर दिया गया था। सेंसरशिप प्रेसों पर भारतीयों अंग्रेजों के खिलाफ जो लिखते थे उसके लिए यह सेंसरशिप लाया गया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के रूप में लॉर्ड लिटन के द्वारा, और लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया 1882 में। 2 अक्षांश के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो गोरे कहलाती है, और यह दूरी रहता है 111 किलोमीटर। 2 अक्षांश यानी कि हमेशा दूरी जो रहेगा वो बराबर रहेगा, और वो बराबर दूरी होता है 111 किलोमीटर के बराबर। नेक्स्ट है, एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्ष में 7% वर्ष की दर से 4016.25 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है। मूलधन क्या हो जाएगा? तो 11,475 रुपये। ऑप्शन हो जाएगा बी। द आयरन कर्टेन इज एसोसिएटेड विथ। आयरन कर्टेन किससे संबंधित है? तो रसिया से। ठीक है, रसिया से। नेक्स्ट है, वैट किस प्रकार का कर है? वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स यह है प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर। बीपीएससी का स्थापना कब हुआ था? तो 1949 में। गठन हुआ था बीपीएससी का 1949 में। लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर द्वारा जुड़ा हुआ है? तो स्वेज कैनल के द्वारा लाल सागर भूमध्य सागर से कनेक्टेड है। भारत का प्रमाणिक समय मापा जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में। भारतीय संघ की शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस यह मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, राजा का नाम एवं राजवंश। अगर नरसिंह वर्मन का बात किया जाए तो पल्लव राजवंश से संबंधित है। नरसिंह वर्मन का संबंध है पल्लव राजवंश से। पुलकेशिन द्वितीय का संबंध है चालुक्य राजवंश से। अमोघ वर्ष का संबंध है राष्ट्रकूट वंश से, एवं विद्यालय का संबंध है चोल वंश से। ठीक है, नरसिंह वर्मन का संबंध है पल्लव राजवंश से, पुलकेशिन चालुक्य वंश से, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश से, एवं विद्यालय चोल वंश से। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह किसकी पहल थी? तो बांग्लादेश का। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पहल था किस देश का? तो बांग्लादेश का।
कौन सा खेल जेंटलमैन गेम के रूप में जाना जाता है? तो क्रिकेट को जाना जाता है। जेंटलमैन गेम के रूप में किस खेल को जाना जाता है? तो क्रिकेट को। ठीक है, पिक आउट द साइनोनिम्स। होनिम्स, अनपेड। होनोनिम्स का साइनोनिम्स क्या होगा? तो ये हो जाएगा बिना वेतन के, अनपेड। ठीक है, ए एवं बी के कार्य का अनुपात 4:6 है। कार्य के अंत में 280 रुपया कमाते हैं, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? तो 280/10 यानी कि 28 गुने करेंगे 6, तो यह हो जाएगा 168 रुपया। एक घनाभ का आयतन इतना है। विकर्ण की लंबाई तो 10√3, एल बराबर हो जाएगा 10, और विकर्ण होता है √3 इंटू ए, यानी कि √3 इंटू ए 10√3। नेक्स्ट है, आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बढ़ाने पर किसी माध्यम के अपर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह घटता है। आपतित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य यदि बढ़ाया जाए तो उसका अपर्तनांक घटता है। जापान में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया? तो 1941 में। जापान में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया? तो 1941 में। स्वांगला कहाँ की जनजाति है? तो यह है हिमाचल प्रदेश का। स्वांगला जनजाति है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। कफन सिर से बांधना का अर्थ है मरने को तैयार हो जाना। आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। सी ऑलवेज अब्यूजेज मी। सी ऑलवेज अब्यूजेज मी। आई एम अब्यूज्ड बाई हर ऑलवेज। देखिए सी है तो यहाँ पे हर आएगा। आई एम अब्यूज्ड बाई हर ऑलवेज। 7 से 34 है, जैसे 5 से 32। ठीक है, 7 का संबंध 34 है, उसी तरह 5 का संबंध है 32 से। यशोदा का संधि विच्छेद करना है। यशः जोड़ दा, यशः जोड़ दा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो स्वास्तिक था। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो स्वास्तिक था। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सुमिलित करना है। स्थानीय स्वशासन का परिचय। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में। स्थानीय स्वशासन का परिचय 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। इल्बर्ट बिल का परिचय 1883 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। साम्राज्यीय दरबार का आयोजन 1877 में। रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 में। 1858 में रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, जीवाणुओं को नष्ट करने वाला विषाणु को क्या कहा जाता है? तो यह कहलाता है जीवाणु भोजी। जीवाणु को नष्ट करने वाला विषाणु क्या कहलाएगा? जीवाणु भोजी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया था? तो जर्मनी ने। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किया गया था जर्मनी के द्वारा। वनस्पति एवं जीव जंतु के जीवाश्म किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं? तो अवसादी प्रकार के चट्टान में, अवसादी चट्टान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रबी फसल का चयन करें। रबी फसल गेहूं रबी का प्रकार है। मटर रबी का प्रकार है। राई सरसों मटर का प्रकार है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। अभी 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी होती है? तो ब्याज भुगतान। नेक्स्ट है, रानी झांसी ट्रॉफी। रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य, यूएनएससी के अस्थायी सदस्य कौन है? तो FRACE। फ्रांस, रसिया, अमेरिका, चाइना और ब्रिटेन। रूस, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार में इको पार्क कहाँ है? तो पटना में है। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिण एशिया में है। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच किस खिलाड़ी को दिया गया? तो रोहित शर्मा को। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया था? तो रोहित शर्मा को। पुस्तकालय में कौन सा समास है? तो यह है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। बिहार के राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 1/6 सदस्यों को। बिहार के राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 1540 के 1/7 का 25% कितना होगा? तो 1540 के 1/7 का 25% यानी कि 1/4। 7 से 7 दूना का 14, 7 दूना का 14, 0 और 4 5 20 और 2 22, 4 5 20 यानी कि ये हो जाएगा 55। किस वंश के शासक को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था, मुगल वंश के। नेक्स्ट है, 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए कौन चुना गया है? तो बानू मुश्ताक को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है 2025 के लिए बानू मुश्ताक को। गंगा सागर परियोजना किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो गेंदा है। जीआई टैग का मुख्यालय कहाँ है? तो यह चेन्नई है। जीआई टैग का मुख्यालय है चेन्नई। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में भी सबसे अधिक गरीब की सहायता करना। गरीबों में भी सबसे अधिक गरीब की सहायता करना।
नेक्स्ट है भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी, तो यह बनेगा महाराष्ट्र मुंबई में। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी की घोषणा कहाँ हुई है, तो महाराष्ट्र में। एआई शहर कहाँ बनेगा, तो यह बनेगा लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में एआई शहर, एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में। सोहराई किस राज्य का लोक नृत्य है, तो झारखंड का। सोहराई किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यह है झारखंड का। नेक्स्ट है निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन योगात्मक अभिक्रिया है। योगात्मक यानी कि दो जुड़ेगा, यानी कि रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट जोड़कर एक प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2Na+Cl2 2NaCl, और ये बैलेंस भी होना चाहिए, तो ऑप्शन उसके अनुसार हो जाएगा सी। किस क्रांति को अक्टूबर क्रांति की नाम से भी जाना जाता है, तो रूस क्रांति को, क्योंकि यह 8 अक्टूबर 1917 को हुआ था। 1917 को होने के कारण रूस क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है रूस की क्रांति को। अमेरिका की क्रांति 4 जुलाई 1776 को होती है। फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की राज्य क्रांति होती है। अमेरिका की क्रांति 4 जुलाई 1776 को। यदि ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, एक्स और वाई का रेशियो दिया हुआ है, तो 4ay माइनस 3bx बटा 5ax माइनस 2y का वैल्यू पूछा गया है, तो यह हो जाएगा 5/6। मिस यूनिवर्स 2024 का विजेता कौन बनी है, तो विक्टोरिया केजोर थिलविग। विक्टोरिया केजोर थिलविग। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है, तो विक्टोरिया केजोर थिलविग। नेक्स्ट है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को चुनना है, तो सबसे पहले हो जाएगा नर्मदा, ताप्ती और कोसी। नर्मदा, ताप्ती और साबरमती। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती। आम के आम गुठलियों के दाम, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो दोहरा लाभ होना। आम के आम गुठलियों के दाम, अर्थ क्या हो जाएगा, दोहरा लाभ होना। 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया, तेलंगाना में। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रेट जारी करता है, तो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय 232 के तहत, 226 के तहत उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जारी करता है 32 के तहत। सूरीनाम की राजधानी कहाँ है, तो प्रामरीबो। सूरीनाम की राजधानी है प्रामरीबो। कौन सा सुमेलित है, पूछा गया है कौन सा सुमेलित है। थर्मोस्टेट, थर्मिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। थर्मिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर में यूज किया जाता है। संधारित्र, थर्मामीटर, संधारित्र। संधारित्र मतलब होता है कैपेसिटर, कैपेसिटर, और कैपेसिटर का यूज किया जाता है मेनली फैन में, ठीक है, फैन में यूज किया जाता है कैपेसिटर का। जंक्शन डायोड, आवर्धक। जंक्शन डायोड आवर्धक के रूप में डायोड का यूज किया जाता है, डायोड का। एम्पलीफायर डायोड के रूप में काम करता है, ना कि जंक्शन डायोड। सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, तो जल चक्र में। सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में, क्योंकि सौर विकिरण ही जल को वाष्प बनने में मदद करता है। एनईए का आशय क्या है, एनईए नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। सतत विकास का आधार क्या है, तो पर्यावरणीय दृष्टिकोण। सतत विकास का आधार क्या है, तो यह है पर्यावरणीय दृष्टिकोण। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संसद में कामकाज हिंदी तथा अंग्रेजी में किया जाएगा, तो यह है अनुच्छेद 120 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संसद में कामकाज हिंदी तथा अंग्रेजी में किया जाएगा, तो यह अनुच्छेद 120 में है। तो चलिए 100 क्वेश्चन हो गया। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी, बादशाह की उपाधि धारण की थी काबुल विजय के उपरांत। काबुल विजय के बाद बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। 1527 में खानवा के युद्ध के बाद जिहाद का नारा दिया एवं गाजी की उपाधि धारण की थी। काबुल विजय, जब काबुल विजय होता है तो बादशाह की उपाधि धारण करता है। वही 1527 में खानवा युद्ध होता है, उसमें राणा सांगा की मृत्यु के बाद जिहाद का नारा देता है एवं गाजी की उपाधि धारण करता है खानवा युद्ध के बाद। 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है मेदिनी राय के विरुद्ध, और 1529 में घाघरा का युद्ध होता है बाबर और महमूद लोदी के बीच। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है कोहिनूर हीरा प्राप्त करने के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। प्रताप रुद्रदेव, अलाउद्दीन खिलजी, राजा विक्रमादित्य, हुमायूं, मीर जुमला से शाहजहां, नादिर शाह से शाह शुजा, रंजीत सिंह से ब्रिटिश सरकार। सही सुमेलित है। घाघरा का युद्ध 1529 में अफगान शासक कौन था, तो यह है महमूद लोदी। महमूद लोदी। किसकी उपाधि सुमेलित नहीं है, मरियम उज जमानी। जोधाबाई को मरियम उज जमानी की उपाधि दी गई थी। मरियम उज जमानी को उपाधि दी गई थी जोधाबाई को। अर्जुमंद बानो बेगम को मलिका ए जमानी। मरियम उज जमानी जोधाबाई को, अर्जुमंद बानो बेगम को मलिका ए जमानी। जगत गोसाई मलिका ए जहां, जगत गोसाई को मलिका ए जहां। औरंगजेब की पुत्री थी जेबरूनिसा, मेहरुनिसा को मेहरुनिसा नाम दिया गया था, जेबरूनिसा। शेरशाह की मृत्यु कब हुई, तो 1545 में। शेरशाह की मृत्यु 1545 में। नेक्स्ट है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां शासक कौन था, तो यह था हेमचंद्र। ठीक है,
हेमचंद्र। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां, टोटल 14 विक्रमादित्य होते हैं, लास्ट होते हैं हेमचंद्र। 24 युद्ध लड़ा जिसमें 22 युद्ध में सफलता प्राप्त की, वह था हेमचंद्र। हुमायूं की 1556 में कहाँ गिरकर हुई मृत्यु थी, तो शेरमंडल पुस्तकालय में। हुमायूं अपने जीवन काल में हमेशा लुढ़कता ही रहा, किसने कहा, तो लेनपुल। हुमायूं का चुनार दुर्ग पर आक्रमण 1532 में एवं दीन पनाह नगर की स्थापना 1533 में। अकबर की प्रथम विजय अभियान 1561 में, शासक था बाज बहादुर। 1561 में अकबर के प्रथम अभियान के समय वहां का शासक है बाज बहादुर। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, महाराणा प्रताप के सेनापति हैं हकीम खान सूर। रानी दुर्गावती शासिका कहाँ की थी, तो मांडला की शासिका थी। अकबर के प्रथम मेवाड़ आक्रमण के शासक महाराणा प्रताप द्वितीय थे, महाराणा प्रताप द्वितीय। गुजरात आक्रमण के समय शासक था मुजफ्फर खान तृतीय। गुजरात आक्रमण के समय मुजफ्फर खान तृतीय। नेक्स्ट है अकबर का अंतिम अभियान था 1601 में असीरगढ़ अभियान। मेवाड़ की संधि किसके साथ हुई थी, तो जहांगीर ने 1615 में किया था। मेवाड़ की संधि जहांगीर के समय में 1615 में। अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने, अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने। तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने। पित्रा द्वार आरंभ 2 आसपासी हस्पा जहांगीर ने प्रारंभ किया। 4 बाग लगाने की परंपरा शुरुआत किया था अकबर ने। नेक्स्ट है पेशवाई को पद को कब समाप्त किया गया, तो 1818 में पेशवाई पद को समाप्त किया गया था। पेशवाई पद को समाप्त किया गया था 1818 में। पेशवाई पद को कब समाप्त किया गया, 1818 में। कौन सम्मिलित नहीं है, अकबर द्वारा सीरी कलम की उपाधि दी गई थी मोहम्मद सीरी कलम। जरी कलम की उपाधि दी गई थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। अब्दुल समद को सीरी कलम, अब्दुल समद को सीरी कलम और जरी कलम दिया गया था मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। अमीर उल उमरा की उपाधि भगवान दास को दी गई थी। अमीर उल उमरा की उपाधि भगवान दास को दी गई थी। नादिर उल जमा अब्दुल हसन को नादिर उल जमा। नादिर उल उस्र मंसूर को उपाधि दिया गया था नादिर उल उस्र। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत 1574 में मंगोलिया में हुआ था। नेक्स्ट है अकबर द्वारा सबसे बाद में क्या हुआ, तो लाहौर राजधानी बनाया गया 1585 में। ठीक है, 1585 में लाहौर राजधानी स्थानांतरित की गई थी। जजिया कर समाप्त। तीर्थ यात्रा 63, जजिया 63, जजिया कर 64। फतेहपुर सिकरी 1571। लाहौर राजधानी का बनना 1585। दीन इलाही की स्थापना 1582। इलाही संबत 1583। ठीक है, विदेशी जो भारत से सबसे बाद में आए थे वो थे कौन, 1654 में आए थे मनुची। ठीक है, मनुची। हॉकिंस 1609 में, टॉमस रो 1615 में, मनुची 1654 में, एडवर्ड टेरी 1616 में। ठीक है, 1615 में टॉमस रो, 1654 में मनुची। नेक्स्ट है ताजमहल का अपवर्तित माना जाता है किसे, पूर्ववर्ती माना जाता है हुमायूं का मकबरा को। ताजमहल बनाया गया था शाहजहां के द्वारा और हुमायूं का मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। हुमायूं का मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का निर्माण पूर्ण हुआ 1653 में। शाहजहां सिजदा एवं पैबोस प्रथा समाप्त करके चाहर तस्लीम प्रथा शुरुआत की। चाहर तस्लीम प्रथा। नवरोज उत्सव एवं झरोखा दर्शन किसने समाप्त किया, तो शाहजहां ने। औरंगजेब बीजापुर को मुगल साम्राज्य में कब मिला था, तो 1586 में। गोलकुंडा को 1587 में। जजिया कर पुनः लागू किया 1679 में एवं 1665 में पुरंदर की संधि की थी। औरंगजेब 1586 में मुगल साम्राज्य को में मिला लिया था बीजापुर को। नेक्स्ट है निम्न में कौन सुमिलित नहीं है, मुअज्जम या साहिब खबर कहा गया है बहादुर शाह प्रथम को। मोहम्मद शाह साहिब खबर कहा गया बहादुर शाह प्रथम को। मोहम्मद मुअज्जम या साहिब खबर। जहादर शाह को लंपट मूर्ख, जहादर शाह को लंपट मूर्ख। शहरयार को सुंदर मूर्ख। अली गौहर, मोहम्मद शाह को अली गौहर। रंगीला, रोशन अख्तर, शाह आलम द्वितीय। अली गौहर को कहा गया अली गौहर, अली गौहर को कहा अली गौहर। मोहम्मद शाह रंगीला, रोशन अख्तर, शाह आलम द्वितीय। बंगाल को भारत का स्वर्ग किस नवाब के काल में कहा जाने लगा था, तो अलवर्दी खां के समय में बंगाल को भारत का स्वर्ग। प्रथम नवाब थे मुर्शीद कुली खां। रॉबर्ट क्लाइव का सियार मीर जाफर को कहा गया, रॉबर्ट क्लाइव का सियार मीर जाफर को। बक्सर युद्ध के समय नवाब था मीर जाफर। पानीपत युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे, तो शाह आलम द्वितीय। पानीपत 23 जून 1757, शाह आलम द्वितीय। आलमगीर द्वितीय रहते हैं बक्सर के युद्ध के समय। द्वितीय शाहजहां कहा गया रफीउद्दौला को। घृणित शायर फर्रुखसियर को कहा गया है घृणित शायर। इनका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। कौन संस्थापक सुमिलित नहीं है, अवध के संस्थापक हैं सादत खां 1722 में। अवध के संस्थापक सादत खां 1722 में। हैदराबाद का निजामुल मुल्क 1725 में चिनकिलिच खां। कर्नाटक के संस्थापक सादुतुल्ला खां, कर्नाटक के संस्थापक सादुतुल्ला खां। बंगाल का मुर्शीद कुली खां। मुगल बादशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा और मराठों को पेंशन भोगी हो गया कौन, तो शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा और मराठों का पेंशन भोगी हो गया, वह था शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है कौन सुमिलित है,
सभी सम्मिलित है इसमें। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 75 से 82, दूसरा 1803 से 5, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84। वनडेवास युद्ध फ्रांसीसी का नेतृत्व किसने किया था? तो लाली एवं बूसी ने, ठीक है, लाली एवं बूसी याद रखना है, लाली एवं बूसी ने। बांडेवास के युद्ध में, बांडेवास फ्रांसीसी, बेदरा डच, बेदरा युद्ध के बाद डच का समाप्ति और बांडेवास युद्ध के बाद फ्रांसीसी की समाप्ति हुई थी। बक्सर युद्ध में अंग्रेज था हेक्टर मुनरो। बांडेवास में अंग्रेज का सेनापति था सर आयरकुट। बांडेवास के युद्ध में अंग्रेज का सेनापति था सर आयरकुट और फ्रांसीसी वो था लाली एवं भूसी। सदाशिव भाव, पानीपत के तृतीय में मराठा का नेतृत्व कर रहे थे सदाशिव राव भाव। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई? तो मंगलौर की संधि, मद्रास मंगलौर श्रीरंगपट्टनम, 3 संधि होता है। मद्रास मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम तीनों युद्ध में चतुर्थ में हार हो जाती है, मृत्यु हो जाता है। सलवाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय, देवगांव की संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय, श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। कौन सुमिलित नहीं है? गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ गुरु अंगद देव के द्वारा, 22 गद्दी की स्थापित की गई अंगदेव के द्वारा, सच्चा बादशाह गुरु गोविंद सिंह। चेचक से मृत्यु हुई थी हरिकिशन 8वें गुरु। खालसा दल की स्थापना किसने की थी? खालसा दल की स्थापना की थी कर्पूर सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने, 1708 में नांदेड़ में गुल खां ने की थी, ठीक है। खालसा दल की स्थापना कर्पूर सिंह ने 1748 में। आदि ग्रंथ के संकलन करता है अर्जुन देव 1604 में। शिवाजी अभियान से सुमिलित कौन नहीं है? पुरंदर विजय 1654 में, अफजल खां 1659 में, औरंगजेब की अधीनता 1667 में, कर्नाटक अभियान 1678 में, शिवाजी प्रथम बार लूटे 1664 में, द्वितीय बार 1670 में। दासबोध की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो रामदास के द्वारा। गीता भावार्थ ज्ञानेश्वर के द्वारा। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक हैं नामदेव। एकनाथ रामायण टीका लिखा था रामदास ने। तुकाराम अभंग के लेखक हैं। नेक्स्ट है कौन सुमिलित नहीं है? बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा थे। बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा। नाना साहब बालाजी बाजीराव को कहा गया। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला था माधवराव बाजीराव प्रथम। अंतिम पेशवा है बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 तक। मराठा का मैकियावेली कहा गया है नाना फडणवीस को। मराठा का मैकियावेली कहा जाता है नाना फडणवीस को। कौन सुमिलित नहीं है? बतलाना है कौन सुमिलित नहीं है। अमृतसर की संधि 1809 में रंजीत सिंह एवं मेटकॉफ के बीच। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 45-46 में। रंजीत सिंह शुक्रचकिया मिसल से संबंधित है। हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध से हुई थी? तो द्वितीय युद्ध के समय 1782 में। चतुर्थ में टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में। व्यापार के लिए संयुक्त पूंजी किसने प्रारंभ किया था? तो सर्वप्रथम डच ने प्रारंभ किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाई थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आता है। वास्तविक संस्थापक फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को। प्रथम डच यात्री थे कॉर्नेलियस डी हॉटमैन। 1674 में पौंडीचेरी की स्थापना करता है फ्रांसिस मार्टिन। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त होता है? तो एक्सला-सैपिल की संधि के तहत 1746 से 48 के बीच एक्सला-सैपिल की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है पौंडीचेरी की संधि के द्वारा 1749 से 54 तक। तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है 1756 से 63 तक और पेरिस की संधि होती है। नेक्स्ट है अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? तो 1608 में सूरत में। अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री 1608 में यह और उसके बाद सूरत में अस्थायी रूप से हुआ था वो था 1613 में। अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था कब? तो 1510 में। अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को 1510 में जीता था। अल्बुकर्क वायसराय बनकर आया 1509 में। 1510 में गोवा को जीतता और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 में वायसराय बन के आता है। प्रथम वायसराय के रूप में भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करता है। नेक्स्ट है कौन सुमिलित नहीं है? बहुत घने वन में शीर्ष बिहार का जिला है पश्चिमी चंपारण। बहुत घने वन में शीर्ष बिहार का जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन है कैमूर में। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन है वह है शेखपुरा में। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन है शेखपुरा में। सर्वाधिक वन है बांका में। दक्षिण बिहार के सूखा प्रबंध जिले के अंतर्गत कौन नहीं है? तो वह है शेखपुरा नहीं है। कौन सा अभ्यारण्य सुमिलित नहीं है? उदयपुर अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में। कुशेश्वर दरभंगा में। रजौली नवादा में। रजौली जगह भी है नवादा में। रजौली अभ्यारण्य है। नागिनट्टी जमुई में। कौन सबसे पहले युद्ध हुआ था? सामूगढ़ का युद्ध, धर्मट का युद्ध, गिरिया का युद्ध। तो यह था गिरिया का युद्ध, धर्मट का युद्ध, ठीक है, धर्मट का युद्ध। कौन सा युद्ध सबसे बाद में हुआ था? खेड़ा का युद्ध 1707 में। पालखेड़ा 1727 में सबसे बाद में हुआ। खेड़ा का युद्ध 1707 में। पालखेड़ा 1728 में। सुक्कर खेड़ा 1724 में। जजाऊ का युद्ध 1707 में। तो पालखेड़ा हो जाएगा 1728 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। इस प्रकार से आज का टेस्ट ये समाप्त होता है। चलिए, थैंक यू।